वेलकम टू ड्रामेटिक ऑरा एंड डू सब्सक्राइब। आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसे देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये बनाया क्यों गया। नाम है म्यूअमा। अब नाम सुनकर लगता है कि कोई गहरी पहेली होगी, कोई रहस्य होगा, कोई ऐसी कहानी होगी जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन जब आप इसे देखना शुरू करते हो तो कुछ ही मिनटों में समझ आ जाता है कि यहाँ मिस्ट्री कम और अजीब हरकतें ज़्यादा हैं। इस कहानी का केंद्र है एक महिला जिसका नाम है जहानारा। बाहर से देखो तो वह एक अमीर औरत है जो एक बड़े घर में अकेली रहती है। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे पता चलता है कि उसके शौक थोड़े अजीब हैं। और अजीब भी इतने कि नॉर्मल इंसान सुनकर ही अनकंफर्टेबल हो जाए। उसका घर बड़ा है और वह घर के एक हिस्से को किराए पर देती है। लेकिन किराएदार चुनने का उसका तरीका अलग है। उसे सिर्फ नए शादीशुदा कपल्स चाहिए। अब ये बात शुरू में सुनकर लगती है कि शायद उसे घर में खुशी का माहौल पसंद है। लेकिन असली कारण कुछ और ही निकलता है। जहानारा अपने घर में एक सीक्रेट रूम बनाकर रखती है। ये कमरा ऐसा है जहां से वह अपने किराएदारों को छुपकर देख सकती है। एक हिडन मिरर के जरिए वो उनके हर मोमेंट को ऑब्जर्व करती रहती है। अब यहाँ से कहानी में जो चीज़ें शुरू होती हैं वो इतनी अजीब हैं कि व्यूअर को समझ नहीं आता कि यह साइकोलॉजिकल स्टोरी है या पेशेंस टेस्ट। सोचिए, कोई इंसान सिर्फ इसलिए लोगों को घर में रखता है ताकि वो उनकी प्राइवेट लाइफ पर नज़र रख सके। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, यह ऑब्सेशन है। और यही ऑब्सेशन पूरी कहानी को घुमाता है। जहानारा को मैरिड कपल्स को देखना पसंद है। वो उनके बिहेवियर को स्टडी करती है। वह देखना चाहती है कि पति अपनी पत्नी के साथ कितना लॉयल है। लेकिन ये लॉयल्टी टेस्ट कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, क्योंकि जब पत्नी घर से बाहर होती है तब जहानारा उस पति के आसपास घूमने लगती है। कभी खाने का बहाना, कभी चाय का बहाना, कभी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। धीरे धीरे वह उस आदमी को प्रवोक करने की कोशिश करती है। उसका गोल सिंपल है, वह साबित करना चाहती है कि दुनिया में कोई भी आदमी लॉयल नहीं होता। उसके हिसाब से हर आदमी मौका मिलते ही धोखा देगा। अब ये सोच अपने आप में ही काफ़ी टॉक्सिक है। लेकिन कहानी इसे चैलेंज करने के बजाय कई बार ऐसा दिखाती है जैसे जहानारा का थियरी सही साबित हो रहा है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां लॉजिक पूरी तरह गायब हो जाता है। जैसे बारिश वाला सीन। अचानक बारिश शुरू होती है और कैरेक्टर्स का बिहेवियर इतना ड्रामेटिक हो जाता है कि व्यूअर को लगता है कि शायद स्टोरी नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। एक और सीन में जहानारा जिस तरह बैठती है और जिस तरह कैमरा उसे दिखाता है वह पूरी तरह अननेसेसरी लगता है। उस मोमेंट का कहानी से कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे लंबा खींचा जाता है। यहीं पर सवाल उठता है कि क्या ये सच में स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए है या सिर्फ अटेंशन खींचने के लिए। क्योंकि अगर कहानी सच में साइकोलॉजिकल एंगल दिखाना चाहती तो उसे कैरेक्टर्स की माइंड स्टेट पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन यहाँ कई बार प्रेजेंटेशन ही इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि व्यूअर कहानी भूलकर सिर्फ क्रिंज महसूस करने लगता है। अब जहानारा का कैरेक्टर धीरे धीरे और डिस्टर्बिंग होता जाता है। वह सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करती बल्कि एक्टिवली इंटरफेयर भी करती है। कभी वह खाना बनाकर भेजती है, कभी अचानक कॉन्वर्सेशन शुरू करती है, कभी इमोशनल सिंपैथी दिखाती है। और उसका मकसद सिर्फ एक है, वो उस हस्बैंड को टेम्पटेशन में डालना चाहती है। उसके लिए यह एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आदमी उसके ट्रैप में फंस जाए तो वह खुश हो जाती है क्योंकि उसका बिलीफ सही साबित हो जाता है। और अगर वह आदमी लॉयल निकल जाए तो वह इरिटेट हो जाती है। ये बिहेवियर किसी नॉर्मल इंसान का नहीं लगता। ये क्लियरली ऑब्सेशन और मैनिपुलेशन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ यह है कि कहानी कई बार उसे विक्टिम की तरह दिखाने की कोशिश करती है। जैसे उसके पास्ट में कुछ हुआ था इसलिए वह अब ऐसा बिहेवियर कर रही है। अब ट्रॉमा किसी को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, ये बात समझ आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी दूसरे के घर को तोड़ना जस्टिफाइड हो जाए। अगर कोई कैरेक्टर जानबूझकर कपल्स के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है
तो उसे विक्टिम की तरह दिखाना कहानी की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है। कई व्यूअर को ये भी लगता है कि कहानी इनडायरेक्टली यह मैसेज दे रही है कि आदमी नेचुरली अनफेथफुल होते हैं, और अगर कोई गलती करता है तो ब्लेम किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पर डाल दो, जैसे किसी मिस्टीरियस ड्रिंक पर या सिचुएशन पर। लेकिन रियल वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की होती है। अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो उसका कारण उसका ओन चॉइस होता है। कहानी में एक और चीज़ बार बार दिखाई देती है, जहानारा का स्टाइलिंग, उसके कपड़े, उसका प्रेजेंटेशन, उसका कैमरा एंगल। कई बार यह सब स्टोरी से ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, और यही वजह है कि कुछ लोगों को लगता है कि ड्रामा इंडस्ट्री कभी कभी चीप टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है ताकि ऑडियंस का अटेंशन बना रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कंटेंट ही कमज़ोर हो तो अटेंशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अब थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहानी बेसिकली ट्रस्ट और बिट्रेयल के थीम पर है, लेकिन जिस तरीके से इसे दिखाया गया है वो कई बार अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर कम और शॉक वैल्यू पर ज़्यादा है। और यही कारण है कि कई व्यूअर इसे हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि अगर आप एक सेंसिटिव टॉपिक उठाते हो तो उसे मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना जरूरी होता है। अगर कहानी सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बनाई जाए तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। कहानी का सबसे ट्रबलिंग एस्पेक्ट यह है कि जहानारा के एक्शंस कई घरों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कपल्स के बीच डाउट पैदा होता है, ट्रस्ट टूटता है और रिलेशनशिप अनस्टेबल हो जाता है। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान अपनी थियरी प्रूव करना चाहता है। अगर आप इसे मेटाफोर की तरह देखें तो यह ऑब्सेशन के डेंजर को दिखाने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन प्रेजेंटेशन कई बार मैसेज को डाइल्यूट कर देता है। व्यूअर को समझ नहीं आता कि कहानी वार्निंग दे रही है या स्पेक्टिकल क्रिएट कर रही है। फिर भी एक बात माननी पड़ेगी, इस कहानी ने डिस्कशन जरूर क्रिएट किया है। लोग इसे पसंद करें या क्रिटिसाइज करें, लेकिन इग्नोर करना मुश्किल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अनयूजुअल है और कैरेक्टर्स एक्सट्रीम हैं। लेकिन अनयूजुअल कॉन्सेप्ट का मतलब यह नहीं कि एग्जीक्यूशन भी केयरलेस हो। अगर राइटर थोड़ा सटल अप्रोच लेते, अगर साइकोलॉजिकल डेप्थ ज़्यादा होती, अगर अननेसेसरी सीन्स कम होते, तो शायद ये कहानी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन सकती थी। अभी जो रिजल्ट सामने आता है वह मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग इसे बोल्ड कहेंगे, कुछ लोग इसे प्रॉब्लमैटिक कहेंगे और कुछ लोग इसे सिर्फ कंफ्यूजिंग कहेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, जब भी कोई स्टोरी रिलेशनशिप्स और मोरालिटी जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करती है, तब जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखती, वह मैसेज भी अब्सॉर्ब करती है। तो दोस्तों, यही था आज का डिस्कशन। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें सबसे अजीब मोमेंट कौन सा लगा। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट रोस्ट और रिव्यू पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।